ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये कंपटीशन की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। होता क्या है, इसमें जो भी आपको प्राइस दिए रहेंगे, ठीक है ना, वो कम से कम मान लेते हैं 3 चॉकलेट का कीमत आपको दिया रहेगा। जैसे 3 चॉकलेट की कीमत मान लो 15 रुपया, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक चॉकलेट का कीमत निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चॉकलेट का कीमत निकाल लेना है। ये चैप्टर यही बोलता है पहले एक चॉकलेट का निकालो। तो जैसे ही तुम एक चॉकलेट का निकालोगे तो ये हो गया 5 रुपया। इसका क्या मतलब है कि एक चॉकलेट का कीमत कितना रुपया हुआ? 5 रुपया। उसके बाद वो जितना बोलेगा, जितना क्वांटिटी बोलेगा चॉकलेट का, 10, 20, 15, अगर बोलता है 15 चॉकलेट का दाम बताओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 15 चॉकलेट को 5 रुपया से गुना करके बता देना है कि 75 रुपया 15 चॉकलेट का दाम हुआ। यूनिटरी मेथड यानी कि आपको पहले यूनिट क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। किसका निकालना है? यूनिट क्वांटिटी का पहले आपको वैल्यू निकालना है। उसके बाद वो जितना बोलेगा आपको उस क्वांटिटी का, है ना, आप निकाल सकते हो। ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए इफ द कॉस्ट ऑफ 3 चॉकलेट्स is 50 rupees, then find the cost of 15 chocolates। ये तरीका समझ में आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ, इस तरीके से हम लैंग्वेज बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 3 चॉकलेट्स कितना रुपया? 15 रुपया। फिर इसको लैंग्वेज बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट बराबर कितना रुपया? 5 रुपया। फिर यहाँ बना लेंगे कॉस्ट ऑफ 15 चॉकलेट्स बराबर कितना रुपया? इतना रुपया। समझ में आया? ये एक तरीका है जो कि लैंग्वेज पे आधारित है, लेकिन लैंग्वेज काफी इसमें टफ है, ठीक है। तो जब आप कंपटीशन में बैठोगे और ये चैप्टर आपको मिलेगा, उस समय आपको कुछ दिमाग लगाना है, वहां आपका लैंग्वेज नहीं देखा जाता है। क्योंकि कंपटीशन में ये चैप्टर आ रहा है, इसलिए इस चीज को याद रखना है कि हमको, है ना, कितना तेज, कितना फास्ट कैलकुलेशन करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसका एक दूसरा तरीका है बनाने का, दूसरा तरीका है, ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें यूनिटी मेथड में 2 वेरिएशन आपको पढ़ने हैं। वेरिएशन बोले तो परिवर्तन, पहले समझ लो, पहले बढ़िया समझ लो, पहले बढ़िया समझ लो। वेरिएशन बोले तो परिवर्तन, यानी यूनिटरी मेथड में बढ़िया से समझना, थोड़ा सा 10 मिनट का समय चाहिए। यूनिटरी मेथड में ये तो एक लैंग्वेज वाला प्रोसेस है जो थी क्लास अभी तुम लोगों के 7th में, इस लैंग्वेज के आधार पे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, काफी शॉर्ट वीडियो से बना सकते हैं। तो हम तुमको शॉर्ट वीडियो बता रहे हैं, ठीक है। यूनिटी मेथड बनाने का 2 तरीका है, इसमें 2 केस आते हैं, बढ़िया से समझना। एक आता है डायरेक्ट वेरिएशन, या फिर वेरिएशन का दूसरा नाम है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कह सकते हो। दूसरा होता है इनवर्स वेरिएशन, या इसका दूसरा नाम है प्रोपोर्शन। दोनों नाम है। डायरेक्ट बोले तो यदि हम बता रहे हैं कि 3 चॉकलेट का दाम 15 रुपया, तो 15 चॉकलेट का दाम कितना रुपया हो गया, यानी 3 से सीधा 15 रुपया हो गया ना। अगर मान लेते हैं 1 चॉकलेट का दाम 5 रुपया, तो तुमसे बोलेंगे 2 चॉकलेट का दाम 10 रुपया, 3 चॉकलेट का दाम 15 रुपया, 4 चॉकलेट का दाम 20 रुपया। देख रहे हो कि अगर जो है चॉकलेट की क्वांटिटी को, है ना, बढ़ाया जा रहा है। तो जैसे चॉकलेट का क्वांटिटी बढ़ रहा है, वैसे चॉकलेट की प्राइस भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है ना। तो जब एक तरफ और दूसरा तरफ, दोनों केस में, यदि दोनों क्वांटिटी और प्राइस अगर बढ़ रहा है, अपने गाड़ी निकाले, अपने गाड़ी, वो जो केस आता है उसको हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। अब इसमें क्या करना है कि इधर देखो बढ़िया से, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। इसका मतलब हमको पता चल गया कि चॉकलेट की जितनी सारी क्वांटिटी यदि हम मार्केट से लेते हैं तो उसका कीमत उतना ही ज्यादा हमको चुकाना पड़ेगा। एक साड़ी ले रहे हो, मान लेते हैं साड़ी, अगर तुम्हारा एक साड़ी की कीमत, बढ़िया से समझना, जैसे 500 रुपया है,
तो 2 साड़ी की कीमत कितना हो जाएगा, सबको पता है 500 ऐड करके 1000 रुपया हो गया, क्योंकि एक ही सेम अगर साड़ी ले रहे हो तो जाहिर सी बात है कि 500 रुपया ऊपर जाएगा। मान लेते हैं हमारे यहाँ एक और कोई नया पर्सन है, उसके लिए भी लेना है, तो आपको कॉल आ गया कि 3 साड़ी लेते आइएगा। 3 साड़ी यदि हम ले रहे हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, फिर 500 ऐड करके हमको 1500 लिखना पड़ेगा। तो ये जो देख रहे हो कि साड़ी की जो क्वांटिटी है इधर इंक्रीज कर रही है, तो उसकी प्राइस भी तो इंक्रीज कर रही है ना, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो जो वेरिएशन होगा उसको लोग डायरेक्ट बोलेंगे, इधर भी बढ़ रहा है और डायरेक्ट उधर भी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, इधर भी घट रहा है तो डायरेक्ट उधर भी घट रहा है। तो ऐसा केस यदि आप लोगों के सामने आए कि दोनों तरफ बढ़े और दोनों तरफ घटे, वो जो केस होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होता है। इसका होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होता है। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में है ना बताएंगे आपको कैसे लिखा है। पहले ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपके सामने अभी रख रहे हैं, और अगले वीडियो में हम आपको इनवर्स वेरिएशन के बारे में बहुत जल्द ये वीडियो रखेंगे। एक एक सवाल आर एस अग्रवाल का आप लोगों के सामने, ये संजीव कुमार एक एक सवाल बनाते हुए आप लोगों को बताएगा, सिखाएगा यूनिटी मेथड के हर एक आर एस अग्रवाल का जो सवाल है, ठीक है। तो पहले इतना आप देख लीजिए, कवर कर लीजिए कि हाँ यहाँ आपको इस तरीके का एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स में मैं आपको बताया कि 3 चॉकलेट का कीमत 15 रुपया, तो 15 चॉकलेट का कीमत, तो जाहिर सी बात है वो डायरेक्ट वेरिएशन का केस आता है, क्योंकि चॉकलेट की क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग आगे वाले सेकंड वाला इसका प्रोसेस देखें। तो सेकंड वाले प्रोसेस में क्या होता है, ये देखो सेम सवाल वही है, और कैसे तुम दूसरे तरीके से बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपसे पूछा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 चॉकलेट्स। लेट कर लो, मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 15 चॉकलेट्स ₹100। मान लो तुम 100 रुपया 15 चॉकलेट का कीमत ले रहे हो। एक टेबल इस तरीके से बना लो, ठीक है। और टेबल बनाने के बाद सारे सवाल ऐसे ही बनेंगे। नंबर ऑफ चॉकलेट ले लो, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, और यहां देखो प्राइस, कीमत। अब आपको बोला 3 चॉकलेट, तो चॉकलेट के सामने चॉकलेट की संख्या लिख ली है। प्राइस कितनी है 3 चॉकलेट की, तो 15 रुपया। अब आपको बोला 15 चॉकलेट, तो चॉकलेट के डब्बा में ही ठीक इसके सामने ये वाला जो आप रॉ देख रहे हो, यहाँ 15 चॉकलेट लिखना, कितना रुपया, 100 रुपया। ठीक है बुआ, यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, बस एक मिनट यहाँ ध्यान दो। अब देखो कि एक का कीमत बढ़ेगा तो दूसरा का भी कीमत बढ़ेगा। ये केस तुमको समझना है कि चॉकलेट हम जितना ज्यादा लेंगे हमको पैसा उतना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो ये जो होता है आपको लिखना है, इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। इसका है डायरेक्ट वेरिएशन का है, इसलिए हम बनाएंगे इसको 3/15, यही प्रोसेस है, बराबर 15/x। क्रॉस गुना करो इस तरीके से, x यहाँ आएगा 3 × x बराबर 15 × 15, इसलिए x बराबर 15 × 15 अपॉन 3 5 15, तो x बराबर 15 × 5 यानी 15 बचे 75 रुपया, यानी कि कितना रुपया हो जाएगा, 15 बचे 75 रुपया। ठीक है, तो 15 चॉकलेट का कीमत कितना रुपया हो जाएगा, 75 रुपीज। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जो कि आपको मैं अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हूँ, चैप्टर के बारे में भी बताना बाकी है। ये एक एग्जांपल्स बताया बच्चों को, ठीक है, कि इस तरीके से आपको क्या करना है समझना। अभी उतारना ना, अभी उतारो मत, उतारना नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कितना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए इतना। चलिए अब हम आपको बताते हैं, अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो कि यूनिटी मेथड होता क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, ये जो एक नियम है, आप यहाँ अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिटी मेथड। यूनिटी मेथड आपको यहाँ लिखना है कि अ मेथड in which the value of unit quantity is first obtained। सबसे पहले एक क्वांटिटी का मान हमको निकालना है, obtained to find the value of any required quantity is called unity method,
यानी यूनिटी मतलब यूनिट क्वांटिटी का वैल्यू पहले निकालना है, ठीक है। तो एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको सबसे पहले एक क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है, उसके बाद जितना क्वांटिटी का बोलेगा उतना क्वांटिटी का हम मान निकालेंगे, ठीक है। जो कि पहले तुमको हम लोग सबसे पहला वाला जो लैंग्वेज वाला था उसमें हम बताए थे कि 3 चॉकलेट का दाम 15 रुपए, तो पहले हम लोग को 1 चॉकलेट का दाम निकालना था। जब 1 चॉकलेट का दाम निकल गया फिर हम कितना का निकाले हैं, उसके बाद हम 15 चॉकलेट का दाम निकाले कि नहीं निकाले। इसके दो टाइप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो टाइप्स ऑफ वेरिएशन, चलो चैप्टर स्टार्ट है, ध्यान देना है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ वेरिएशन, इसके कितने वेरिएशन है, तो पहला हो गया डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आप बोल सकते हो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। सेकंड है इनवर्स वेरिएशन, या आप इसको बोल सकते हो इनवर्स प्रोपोर्शन, दोनों सेम है, कुछ नहीं है। और दोनों के बारे में पहले ही हम इंट्रोडक्शन करा चुके हैं कि इस तरीके से आपको, है ना, इतना डाटा आपने कॉपी में रखना है, ठीक। स्टार्टिंग यहीं से है कि आपको सबसे पहले एक क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है, एक का, ठीक है। उसके बाद जितना का बोलेगा उतना का निकालना, बट ये एक लैंग्वेज पे आधारित है। लेकिन हम इस सवाल को डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोल सकते हो। सेकंड नंबर इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन जब तुम लोगों को बताएंगे काफी छोटा सा एकदम सॉल्यूशन के साथ आप लोगों के सामने यहाँ हम रखेंगे सवाल, ठीक है। पॉज कर दो।